आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसमें आपको सीधे तौर पर कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां पता चलेंगी जहां पे आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वही आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक युवा लड़का एक बार गौतम भिक्षु के पास पहुंचा। वो काफी परेशान लग रहा था और उसने बौद्ध भिक्षु से जाकर पूछा कि हे महात्मा, मैं अपने आप से परेशान हूँ, अपने आप से दुखी हूँ। बाहरी रूप से मुझे कोई दुख नहीं है, मैं धन धान्य संपन्न हूँ, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान रहता हूँ, अपने मन से परेशान रहता हूँ। अक्सर मेरी बातों को मेरे कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता और ना ही मेरे परिवार के लोग मेरी किसी बात को गंभीरता से लेते हैं। मैं जो कुछ भी सलाह देता हूँ या तो वह उसका मजाक उड़ा देते हैं या फिर उसे गंभीरता से लेते ही नहीं है। मेरी बात को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता? क्यों मेरी बात पर कोई अमल नहीं करता? क्यों मेरी बातों में कोई रुचि दिखाता नहीं? क्या कारण है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन के इस दुख को दूर करें। यह सुनकर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, आज सुबह मैं चलित ध्यान करके वापस आ रहा था। रास्ते में कुछ कौवे काव काव कर रहे थे और वहीं पर जब मैं चलता हुआ कुछ दूर पर आया तो मुझे एक मोर की मधुर आवाज सुनाई दी। यह सुनकर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कौवा कितना काव काव करते हैं, कितना बोलते हैं, लेकिन कोई भी प्राणी कोई की आवाज को पसंद नहीं करता। मोर हमेशा सही परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है वह और बादल गरजते हैं और बारिश होने की आशंका होती है, ऐसे में मोर अपनी मधुर आवाज में गाता है जो सभी को प्रिय होता है, सभी को अच्छा लगता है। ऐसे में अगर इंसान सही परिस्थिति के हिसाब से सही शब्द बोले, सही वाणी बोले, तो वही वाणी दूसरों के लिए संगीत हो जाती है, संगीत बन जाती है। दूसरे लोग तुमसे सम्मोहित हो जाते हैं और वहीं पर तुम्हें सब लोग गंभीरता से लेने लगते हैं। दूसरी तरफ अगर तुम यूं ही बेफजूल ऐसे ही बोलते रहो, बिना किसी बात के बोलते चले जाते हो, तो फिर कोई गंभीरता से नहीं लेता। तुम उस कोई की भांति हो जाते हो जिसकी वाणी कोई पसंद नहीं करता और बाद में तुम्हें दुख होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता। इसलिए अपने शब्दों को बेहद बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना सीखें। अगर तुम नहीं सीखोगे तो समाज में कोई सम्मान या कोई गंभीरता से नहीं लेगा। यह सुनकर युवा लड़का बोला कि हे महात्मा, मैं जानता हूं कि मैं ज्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूं, मुझे इतना बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मैं अपने शब्दों को नाप तौल कर बोल सकूं। मैं तो किसी से बात करते वक्त इतना सोचता भी नहीं कि मुझे अपने शब्द किस तरह इस्तेमाल करने हैं। कृपया करके कुछ ऐसी परिस्थितियां बता दीजिए जहां मुझे कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं है, हमेशा चुप रहना है। अगर आप मेरा ऐसा मार्गदर्शन कर सकते हैं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा और मुझे ज्यादा दिमाग या अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सोचकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि बेटा, वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर ही बोलना चाहिए, लेकिन अगर वो हमेशा होश में नहीं रह पाता तो ध्यान में नहीं रह पाता। तो मैं तुम्हारे दैनिक जीवन की कुछ परिस्थिति बता रहा हूं जहां पर तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी जगहों पर कुछ बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा या फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। सबसे पहली जगह है, या यूं कहें कि ऐसी परिस्थिति जहां पर इंसान हमेशा चुप रहना चाहिए, वो है जब किसी ऐसे विषय के बारे में बातचीत हो रही हो जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही न हो। तो ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ में बीच में टांग अड़ाना या अपना ज्ञान देना, व्यर्थ का ज्ञान आपको कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी आप अपना ज्ञान देने के लिए उत्सुक हैं, ऐसी जगह पर
आपका अपमान ही होगा। जरा तुम खुद सोचो, जब कोई बीमार आदमी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हो और आपको उस बीमारी के बारे में कोई ज्ञान नहीं हो, लेकिन फिर भी आप व्यर्थ में, बेकार में उसे ऐसी ऐसी औषधियां बता रहे हैं जिसका उसकी बीमारी से कोई तालमेल ही ना हो, तो ऐसे में आप अपनी प्रतिष्ठा अपने आप ही खो देते हैं। आपको पता ही नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में आदमी को हमेशा सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना भी एक कला होती है। अगर आप सुनने का दिखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि ये मेरी बात पूरे ध्यान से नहीं सुन रहा। इसलिए जब आपको किसी विषय के बारे में पूरी जानकारी ना हो तो वहां केवल आपको अपने कान लगाना ही महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा जरूरी होता है। आप उस इंसान की बातें ध्यान से सुन सकते हैं और इसी बात आप दोनों के बीच एक संबंध पैदा होता है। उस संबंध को सच्चा होगा क्योंकि आपने उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना है और इस बात का पता सामने वालों को होता है कि तो हम बिना कुछ बोले सुन रहे हैं। सुनने मात्र से किसी को अपना दोस्त बना सकते हैं, अपना मित्र बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी जगह जहां इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए तो वो है खाते वक्त। खाते वक्त इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, मौन रहकर खाना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षुक हमेशा चुप रहकर भोजन करते हैं, शांत भाव से भोजन करते हैं, परिपूर्ण होकर भोजन करते हैं, पूरी तरह से करते हैं, एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते हैं। और ऐसा भोजन जब आपके शरीर में पहुंचता है तो आपके अंग अंग तक ऊर्जा पहुंचाता है। अक्सर हम भोजन करते वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन मौन रहकर पूरा स्वाद लेकर उस भोजन को कभी नहीं करते। हम उस भोजन को करते वक्त आधे अधूरे ही रहते हैं, इसलिए हमारा शरीर रोग से ग्रस्त हो जाता है। जरा तुम सोचो, बौद्ध भिक्षुक हमेशा भिक्षा लेकर भोजन करता है और भिक्षा भी कितनी बिल्कुल मामूली सी, और वो भी एक वक्त। तो एक वक्त भोजन करने के बाद भी वो इतने स्वस्थ रहते हैं, इतने उत्साह और जोश और आनंद से भरे हुए होते हैं। हम तो इतना खाना खाते हैं, इतनी सारी भोजन की सामग्री हमारे लिए उपलब्ध है, लेकिन हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपना भोजन होश में नहीं करते, परिपूर्ण होकर नहीं करते, मौन रहकर नहीं करते। इसलिए अपना भोजन हमेशा मौन रहकर ही करो। तीसरी जगह जहां पर अगर आपने चुप रहना सीख लिया तो इसका मतलब है कि आपने अपने ऊपर विजय हासिल कर ली। जी हाँ, गुस्से में शांत रहना या चुप रहना इतना आसान नहीं होता। अक्सर हम गुस्से से भरकर कुछ ऐसे शब्द या अपमान बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है, लेकिन जुबान से लिखा हुआ शब्द वापस नहीं हो सकता, उस शब्द को मिटाया नहीं जा सकता। अब वो जिंदगी भर हमारे दामन से जुड़ चुका है। वो गुस्से में बोल गया। अब शब्द हमारे मन को समय समय पर बेचैन करता रहता है, दुखी करता है, लेकिन गुस्से के वक्त चुप रहना सीखना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। गुस्से में आदमी को अपने ऊपर काबू रहना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में कहाँ रख पाता है। इसलिए इस कला को आप तभी सीख सकते हैं जब आप गुस्सा भी होश में रहकर कर पाए। जब भी आपको गुस्सा आए, अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात आए कि मुझे चुप रहना है, मुझे किसी से कुछ गाली गलौज नहीं करना, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना। और जब ये विचार आपके दिमाग में घुस जाएंगे, धीरे धीरे या आपकी आदत बन जाएंगे, तो आप अपने गुस्से को काबू करना सीख जाते हैं। जब भी कभी गुस्सा आए तो किसी को कुछ बोलने की बजाय कुछ शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर दो। उछलना, भागना, दौड़ना, जिम करना, कुछ भी ऐसा व्यायाम कर सकते हैं जिसमें आपका शरीर थक जाए। आप पाएंगे जब आपका शरीर थक जाता है तो आपका मन भी शांत हो जाता है। आपने उस गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप दे दिया है। यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है, जो दूसरों के तानों से भी अपना घर बना लेता है, अपनी कामयाबी के रास्ते निकाल लेता है। वही सच में बुद्धिमान आदमी है।
जो जहर को भी दवा बनाकर इस्तेमाल करना सीख जाए, वही असली बुद्धिमान होता है। चौथी जगह जहां आप चुप रहेंगे तो आपके लिए वही सबसे ज्यादा बेहतर होगा, वही आपको सम्मान दिलाएगा। चौथी जगह जब चार लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हों, कोई बैठक हो, तो वहां पर जब चार लोग बात कर रहे होते हैं तो चार लोगों को एक साथ तो बात नहीं कर सकते। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा, तीन सुनेंगे, तभी वो बैठक कामयाब हो पाएगी, तभी वो चर्चा सही रूप में आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो बीच बीच में दूसरों की बात काटकर अपनी बात ऊपर रखना चाहता है, तो ऐसे में वो चर्चा या बैठक आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी और चारों लोगों के बीच आप सबसे मूर्ख कहलाएंगे। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो सामने वालों को अपनी पूरी बात कहने दो, उसके बाद अपना विचार रखो। यही एक भद्र पुरुष या फिर एक अच्छे आदमी की पहचान होती है। और आखिरी जगह, अगर हमारे माता पिता हमें कुछ कह देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें किसी बात पे डांट देते हैं, तो ऐसी जगहों पर चुप रहना ही चाहिए। उनके प्रति सम्मान दिखाएं, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त होगा। अगर आप उनके सामने उसका विरोध कर देते हैं या उसका प्रतिरोध देते हैं तो वो गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बात वो विरोध किया हुआ शब्द या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हमेशा आपके मन में सताएगा। आपके माता पिता को हमेशा यही लगेगा कि आज ये हमारी इज्जत नहीं करता, आज ही हमारी बात नहीं मानता क्योंकि ये कमाने लग गया है, ये बड़ा आदमी बन गया है। ऐसी बातें उठेंगी, ऐसे ऐसे तंज कसे जाएंगे। इसलिए ऐसी जगह पर आप मौन रहिए, चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, अपने गुस्से को अपने अंदर ही पी लीजिए, कुछ व्यायाम कर लीजिए, भाग लीजिए, दौड़ लीजिए, अपना मन शांत हो जाएगा। आखिर में बौद्ध भिक्षुक ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि कम शब्द में अपनी भावनाओं को उतारना सीखें। शब्द हथियार की तरह होते हैं, बोलो तो होश में बोलो, ध्यान में बोलो, जीवन शैली ऐसी बना लो कि आप जब भी बोलें पूरे होश में रहकर बोलें, पूरे आनंद के साथ बोलें, पूरे प्रेम के साथ बोलो। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरे के दिल को ठंडक पहुंचाती है, दूसरे के मन को शांत कर देती है। वो तभी संभव है जब आप प्रतिफल होश में रहकर बोले। इसके बाद वो युवा लड़का बौद्ध भिक्षुक के सामने नतमस्तक हो गया और उसको प्रणाम करते हुए अपने घर लौट गया। ऐसी और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।